हेलो एवरीवन। इसी पॉलिनोमियल सीरीज़ में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, और इसमें हमारी आ जाएगी फैक्टर थ्योरम। तो चलो आज इसको देख लेते हैं क्या होता है। तो वैसे तो देखो, फैक्टराइजेशन करना पॉलिनोमियल का हमें पहले से आता है। हमने प्रीवियस क्लासेस में भी इस चीज़ को सीखा हुआ था, फैक्टराइजेशन हमें करने आता है। लेकिन यहाँ पे बात हम करेंगे कि फैक्टर थ्योरम का यूज़ करके हम कैसे इसको ईजी वे में कर सकते हैं। तो देखो, फैक्टर थ्योरम क्या है, इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो ये देखो बिल्कुल आसान सी चीज़ है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कह सकते हैं कि पहले अभी तक हम देखते आए थे कि जैसे सपोज़ आपसे पूछा जाएगा कि मान लेते हैं यहाँ पे एक नंबर लिखा, एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है 2x+4। अब आपको बताना है कि इस पॉलिनोमियल का क्या एक कोई फैक्टर x+2 एक फैक्टर है। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस, आप इसको कैसे जानोगे भाई? सिंपल सा प्रोसेस ये है कि इस वाले नंबर से यानी इस वाले पॉलिनोमियल से हम इसको डिवाइड करेंगे। अगर हमारा पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो ये इसका एक फैक्टर हो जाएगा। अच्छा, जब कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा कोई भी चीज़, तो हम क्या कह सकते हैं? कंप्लीटली डिवाइड के केस में हम ये कह सकते हैं कि जब भी कोई भी चीज़ किसी भी प्रीवियस नंबर या किसी भी पॉलिनोमियल को कंप्लीटली डिवाइड करेगी तो उसका रिमाइंडर जो है वो हमेशा क्या बचेगा? ज़ीरो। तो रिमाइंडर ज़ीरो बचेगा अगर वो कम्प्लीटली उसको डिवाइड करती है। तो वही चीज़ यहाँ पे निकल के आती है। फैक्टर थ्योरम भी यही कहती है कि बेसिकली हम रिमाइंडर का यूज़ करेंगे, रिमाइंडर के थ्योरम का यूज़ करके ये देख लेंगे कि क्या इससे इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आ रहा है। और इन द केस अगर रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि ये इसका एक फैक्टर हो जाएगा। तो कैसे देखेंगे? तो चलो देखते हैं। सबसे पहले इसको हमें कंपेयर कराना होगा x माइनस ए के साथ। तो यानी इसको हम डायरेक्टली ऐसे कंपेयर नहीं करा सकते, तो इसको मॉडिफाई करके लिखेंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x -(-2). अब यहाँ से a की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी कि a की वैल्यू हम ले सकते हैं -2। अब a की वैल्यू -2 है तो यही इस पॉलिनोमियल में हम पुट कर देंगे। तो हो जाएगा p -2 इक्वल्स टू 2 -2 + 4, और इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -4 + 4, यानी यहाँ से निकल के आ जाएगा 0। यानी हम इससे कह सकते हैं कि भाई इस चीज़ से जब इसको डिवाइड किया जाएगा इस पॉलिनोमियल से, तो इसका रिमाइंडर जो है 0 बचेगा। और किसी भी चीज़ का अगर रिमाइंडर 0 पर बच रहा है तो इसका मतलब ये इसका एक फैक्टर होगा। तो यहाँ से हम आसानी से कह सकते हैं कि ये इसका एक फैक्टर होगा। यही यूज़ है हमारे फैक्टर थ्योरम का। फैक्टर थ्योरम यही चीज़ हमारी बताती है। यहाँ पे फैक्टर थ्योरम पूरी डिस्क्रिप्टिव टाइप में लिखी हुई है, आप इसको देख सकते हो। हालांकि थोड़ी लैंग्वेज इसको समझने में दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए मैंने आपको ये आसान लैंग्वेज में बता दिया। अब एक और एग्जांपल करके देख लेते हैं ताकि हमें ये एकदम से क्लियर हो जाए कि भाई कैसे जानेंगे कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं। तो यहाँ पे कोई दूसरा एग्जांपल यही वाला ले लेते हैं। यहाँ पे ये दूसरा ये पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, इसमें हम कैसे जानेंगे? तो देखो x³ + 3x² + 5x + 6। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि किसी दूसरे नंबर से इसको डिवाइड करके देख रहा है कि भाई ये इसका फैक्टर है या नहीं, और वो नंबर है x-2। अब x-2 ले लेते हैं इस बार। इसको कैसे कंपेयर कराएंगे? इसको भी कंपेयर कराएंगे x-a के साथ। तो यहाँ से a की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2, तो यानी 2 की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ px की जगह पे, जहाँ जहाँ x है। तो p2 के लिए ये क्या हो जाएगा? 2⁻³ + 3 × 2⁻² + 5 × 2 + 6। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 8 + 3 4 12 + 5 2 10 + 6। यहाँ से और ज़्यादा इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 20 30 और 36। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं इसका रिमाइंडर आ जाएगा 36। 36 रिमाइंडर आने का मतलब है कि रिमाइंडर 0 नहीं आया। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है, तो यानी ये वाला जो टर्म है, ये जो पॉलिनोमियल है, ये इसका एक फैक्टर नहीं होगा। ठीक है। अब इसी में अगर हम इसकी वैल्यू रख दे x, अगर इसको हम डिवाइड करें x+2 के साथ, तो देखते हैं कि क्या रिजल्ट आएगा। तो ये इसको कंपेयर कराएंगे x-a के साथ। तो ये ऐसे डायरेक्टली कंपेयर नहीं होगा, मॉडिफाई करके लिखना पड़ेगा x-2। a की वैल्यू आ जाएगी -2। अब इससे अगर हम वैल्यू पुट करें यहाँ पे, तो हम इसको लिख सकते हैं px = x³ + 3x² + 5x + 6। -2 वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -2⁻³ + 2 × 3 × 2⁻² + 5 × -2 + 6। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा -8 + 4 3 12, ये हो जाएगा -10
+6। यहाँ से और सॉल्व करने पर हमें मिलेगा -18 और ये हो जाएगा +18। यहाँ से हम कह सकते हैं इसका आंसर आ गया 0, यानी इसका रिमाइंडर आ जाएगा 0। दूसरे वाले केस में जब हमने किया तो इसका रिमाइंडर आ गया 0। तो यानी इस वाले पॉलिनोमियल के लिए हम ये कह सकते हैं कि अगर इसमें हम इस पॉलिनोमियल से डिवाइड कर दे, यानी x+2 से अगर डिवाइड कर दे तो रिमाइंडर क्या आ जाता है 0। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि x+2 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ये इसका एक फैक्टर होगा। यही हमारी फैक्टर थ्योरम समझाती है। ओके, अब यहाँ से फैक्टर थ्योरम का यूज़ करके कुछ हम क्वेश्चंस को ईजिली लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे वैल्यू निकालनी है आपको k की, जहाँ पे आपको x-1 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल दिया हुआ है। तो ऐसे केस में बहुत आसान हो जाता है, जब ये इसका एक फैक्टर है तो यानी ये इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी इसकी वैल्यू जो होगी रिमाइंडर जो आएगा इसका 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से हम इसको कंपेयर करा लेंगे x-1 को x-a के साथ। a की वैल्यू आ जाएगी 1, यानी हम ये कह सकते हैं कि 1 वैल्यू रखने से इस पॉलिनोमियल में रिमाइंडर 0 आएगा, और जैसे ही इसकी 1 वैल्यू रख के रिमाइंडर 0 के साथ इसको सॉल्व करेंगे वैसे ही हमें k की वैल्यू मिल जाएगी जो कि होगी -3। तो ये इसका सबसे अच्छा यूज़ कहा जा सकता है, यानी इस तरह से इसको भी यूज़ किया जा सकता है। आई होप अब आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।